हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, UPPCL TG2 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह सीरीज नंबर आज 26 है। इससे पहले 25 हम सेट कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में हम सेपरेटली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन लिए हैं जो भी UPPCL में 2019 में पूछा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे हर बार कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्ज़ाम है, इसमें 2 से 5 नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चल लौह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ... के लिए किया जाता है। पहला AC और DC दोनों के आपूर्ति, दूसरा स्पंदन आपूर्ति, तीसरा केवल AC, चौथा केवल DC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रयोग AC और DC दोनों आपूर्ति में करते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें, इसका जो स्केल होता है वह नॉन लीनियर होता है, ठीक है। थीटा समानुपाती I² होता है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। वही बात करें, एक मूविंग कॉइल होता है जिसे हम PMMC कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो होता है उसमें DC आपूर्ति, जो DC आपूर्ति के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। DC आपूर्ति होती है PMMC में। यहाँ पूछा है आपका क्वेश्चन में मूविंग आयरन में, तो इसमें AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें बात करें डैम्पिंग का, तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंवर धारा एडी करंट की विशेषताएं का प्रयोग ... में किया जाता है। MC मीटर में डैम्पिंग, मोटर में कूलिंग, वाइंडिंग में बेकार की हीटिंग, मोटर में ब्रेकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मूविंग कॉइल में डैम्पिंग के रूप में एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बताए हैं मूविंग कॉइल जो होता है उसे हम PMMC भी कहते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसी को हम मैग्नेटिक कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। उसमें एडी करंट डैम्पिंग हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? पहला मेगर, मल्टीमीटर, वाटमीटर, टैकोमीटर। तो दोस्तों, जो इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण होता है उसको हम मेगर कहते हैं। मेगर के द्वारा इंसुलेशन परीक्षण हम करते हैं, ठीक है। तो मेगर क्या होता है? तो मेगर के द्वारा प्रतिरोध का मान मेगा ओम में प्राप्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। मेगा ओम में प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो मेगर एक हस्तचलित होता है जो DC जनरेटर होता है। मेगर एक हस्तचलित DC जनरेटर होता है जिसे हम हाथ से डुलाते हैं। तो इसका जो RPM होता है वह 160 होता है जो हाथ से चलाते हैं, और अधिकतम यह 500 वोल्ट तक ऑपरेट होता है, ठीक है। ऑपरेट होता है और इसका RPM 160 होता है। तो ये सब भी पॉइंट मेगर से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगर का प्रयोग इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग ... मापने के लिए किया जाता है। तो पहला करंट है, दूसरा आवृत्ति है, तीसरा वोल्टेज, चौथा गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टैकोमीटर होता है उसका प्रयोग गति मापने के लिए किया जाता है। कोई भी हमारा मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, फैन हुआ,
ये सब का जो आरपीएम होता है, गति होता है, वह मेजर करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टैकोमीटर। बात करें आवृत्ति मापने के लिए तो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, करंट मापने के लिए अमीटर होता है और वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो करंट अमीटर जो होता है परिपथ के श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं और वोल्टेज को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टैकोमीटर का प्रयोग गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन अगला हमारा, 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्टमीटर का पाठ्यांक रीडिंग 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयनकर्ता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 40 वोल्ट है, तो निकाल लेते हैं प्रतिशत 40 बटा के 300 पैमाने की रेंज है, 300 गुणे 100 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 13.33% हो जाएगा, 33% हो जाएगा। लेकिन मीटर चयनकर्ता 30 वोल्ट पर है। ठीक है, तो वोल्टेज का पाठ्यांक पूछ रहा है, तो 30 को निकाल देंगे, तो 30 इंटू 13.33 बटा के 100 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक शून्य से शून्य कट जाएगा, लगभग 3.99 आ जाएगा। इसको हम 4 वोल्ट भी मान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, आप इजीली से निकाल लीजिएगा, जो पाठ्यांक होगा 4 वोल्ट होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वचालित इस्त्री में तापमान का समायोजक का स्वतः नियंत्रण द्वारा किया जाता है। धारा नियंत्रण रियोस्टेट के द्वारा, सोल प्लेट के द्वारा, थर्मोस्टेट के द्वारा, अर्थ के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, थर्मोस्टेट के द्वारा। जो स्वचालित इस्त्री में जो तापमान समायोजक, जो टेम्परेचर एज स्टेबल नहीं होता है, आजकल देखते हैं ऑटोमेटिक प्रेस आ रहा है जो अपने से ऑटोमेटिक कट जाता है, तो उसमें थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब देख सकते हैं यूपीपीसीएल TG2 रियल क्वेश्चन 25/1/2019 का है, शिफ्ट 1 का है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, विद्युत उपकरण की ... मापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। शक्ति दर पर, कुंडलन पर, धारिता पर, संपर्क प्रतिरोध पर, विद्युत रोधन प्रतिरोध पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मैगर अभी हम बताए हैं, मैगर का प्रयोग हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है या विद्युत रोधन मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग आयरन, इंटीग्रेटिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो परमानेंट मैग्नेट PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जो होता है, वह केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बताए हैं एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग करते हैं, यह डीसी के लिए सिर्फ होता है, इसे कॉइल भी कहते हैं हम। क्वेश्चन अगला हमारा, वाट मीटर एक ... होता है। वाट मीटर क्या होता है, रिकॉर्डिंग और समाकलन यंत्र होता है, संकेतक यंत्र होता है, समाकलन होता है, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। तो वाट मीटर क्या होता है हमारा वाट मीटर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाट मीटर जो होता है संकेतक यंत्र होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाट मीटर संकेतक यंत्र होता है। जो वाट मीटर होता है दोस्तों, वाट मीटर का प्रयोग शक्ति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वाट मीटर सदैव एवरेज एक्टिव पावर को ही मापता है। P बराबर होता है √3
VL है ना, वाट होता है। ठीक है। और वाट मीटर में 2 कुंडलियाँ होती हैं। वाट मीटर में 2 कुंडलियाँ होती हैं। पहली कुंडली का नाम CC होता है, यानी करंट कॉइल होता है बोलते हैं, और एक होता है PC यानी पोटेंशियल कॉइल होता है। जो CC होता है यानी करंट कॉइल में प्रतिरोध कम रखा जाता है, और PC जो होता है पोटेंशियल कॉइल में प्रतिरोध ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है। बात करें करंट कॉइल, यह फिक्स होता है, और पोटेंशियल कॉइल यह वेरिएबल होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट मीटर का संकेत यंत्र होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। ताप नियंत्रण, दाब नियंत्रण, बोलता नियंत्रण, प्रतिरोध। तो इससे पहले बताएं क्वेश्चन में, इसका प्रयोग ताप नियंत्रण के लिए किया जाता है, थर्मोस्टेट का उपयोग। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताप नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन अगला है, कैथोड किरण दोलन दर्शी CRO का हृदय होता है। तो CRO का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका हृदय किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका हृदय जो है CRT को कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब को कहा जाता है। ठीक है। तो CRO क्या होता है? एक बड़ा मल्टीमीटर जैसा होता है, जिसमें वेवलेंथ शो करता है। ठीक है ना, वेवलेंथ शो करता है, AC का, DC का और ट्रायंगुलर का, ये सब का वेवलेंथ शो करता है उसके माध्यम से। तो इसका हृदय जो होता है CRT को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्र में धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग डॉट 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 का रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका? अमीटर का, वाट मीटर का, वोल्ट मीटर का, पावर फैक्टर का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीटर का जो प्रयोग होता है वह रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अमीटर का प्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह सब स्टेशन पर प्रयोग किया जाता है, और अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और करंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में होता है, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है ना, और 5 एम्पियर तक सेकेंडरी वाइंडिंग का परास होता है और शॉर्ट होता है। तो ये सब इफेक्ट आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक PT होता है, PC होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है PT। यह जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? व्हीटस्टोन सेतु, वोल्ट एमीटर विधि, केल्विन विधि, मेगर विधि। निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? दोस्तों कुछ क्वेश्चन कट गया है, अधूरा रह गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रण वाला गुण अनुपस्थिति होता है? चल कुंडली मापित, डायनामो अमीटर, शक्ति मापिक, चल यंत्र, पावर फैक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पावर फैक्टर जो होता है मापित, PF मापित का प्रयोग जो है नियंत्रण वाला गुण अनुपस्थिति, उसमें कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता है पावर फैक्टर में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च विभव पर विद्युत रोधन भंग जांचने हेतु डॉट 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 उपयुक्त होता है। डिजिटल मल्टीमीटर, वाट मीटर, मेगर, वोल्ट मीटर। तो उच्च विभव पर विद्युत रोधन भंग जांचने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, मेगर का। मेगर दोस्तों आप
बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पक्का है, मेगर से ज़रूर आपसे पूछता ही है। तो मेगर जो है उच्च विभव पर विद्युत वर्धन भंग को जांचने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगर का उपयोग और मेगर का फीचर सब बता ही दिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन अगला है, कम वोल्टेज उपकरण 440 वोल्ट पर मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग है 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 500 वोल्ट। जो 440 वोल्ट है, टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग होता है 500 वोल्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, CRO का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताएं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, CRO जो होता है उसका फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयुक्त अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली है? पहला भंवर धारा प्रणाली, दूसरा तरल घर्षण प्रणाली, तीसरा स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, चौथा वायु घर्षण प्रणाली। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एडी करंट जो सिस्टम होता है वह सबसे कुशल और उपयुक्त अवमंदन डैम्पिंग प्रणाली होती है। जो डैम्पिंग 3 प्रकार का होता है, एक एडी करंट डैम्पिंग होता है, एक एयर फिक्शन डैम्पिंग होता है, तीसरा जो होता है फ्लूइड फिक्शन डैम्पिंग होता है। तो 3 प्रकार का डैम्पिंग होता है और सबसे जो कुशल और बड़ी उपयुक्त डैम्पिंग होती है वह भंवर धारा प्रणाली डैम्पिंग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण है क्लैंप मीटर, टैकोमीटर, मल्टीमीटर, मेगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने का प्रयुक्त उपकरण क्या है? मेगर है। जो टैकोमीटर अभी बताए हैं, गति को मापा जाता है टैकोमीटर से। क्लैंप मीटर से क्या होता है, हम बाहर से ही किसी वायर में करंट प्रवाहित हो रही है तो उसका हम करंट माप सकते हैं क्लैंप मीटर से। ठीक है, और मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर 2 प्रकार का होता है, एक एनालॉग मल्टीमीटर, एक डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एक डिस्प्ले होता है जिसमें आपका DC वोल्टेज, AC वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस को माप लिया जाता है आसानी से। ठीक है, तो ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो विद्युत रोधी प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण डाट पर काम होते हैं। AC आपूर्ति, DC आपूर्ति, तीसरा स्पंदमान आपूर्ति, चौथा AC और DC दोनों। तो चल कॉइल जो होते हैं, मूविंग कॉइल जो होते हैं, वह केवल DC पे ऑपरेट होते हैं। इसी को PMMC कॉइल भी बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं। यह DC पे ऑपरेट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन में AC और DC दोनों बताए थे, तो इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है AC DC दोनों पे, और AC आपूर्ति पे इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन कॉइल जो होता है प्रयोग किया जाता है AC आपूर्ति पे। तो सब याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, DC आपूर्ति चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर एक डॉट होता है क्या? स्प्रिंग नियंत्रक उपकरण, दूसरा विक्षेपण प्रकार का उपकरण, संकेत प्रकार का उपकरण, एकीकृत प्रकार का उपकरण। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एनर्जी मीटर होता है एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। इसे हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं एनर्जी मीटर को। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक सीआरओ में स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरादंत आवृत्ति सातुट फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखिए टी बराबर दिया है 10 मिलीसेकंड या 10⁻³ सेकंड लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है। मान रख देंगे 1/t का मान 10 × 10⁻³ हो जाएगा। ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ जब हो जाएगा और नीचे क्या है 10 है, यानी f बराबर 10⁻³/10 है। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 100 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 50 हर्ट्ज, दूसरा 1 किलो हर्ट्ज, तीसरा 100 हर्ट्ज, चौथा 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जानते हैं 1/आवर काल होता है, इसी पे मान फिट कर देंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और यह सेपरेटली अगर वीडियो लाना होगा तो कमेंट हमें ज़रूर करिए। हम सभी चैप्टर का सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे, और मिक्स क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं वो हमारा चलता ही रहेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और दमदार पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।